नैनीताल हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। आज स्टे वेकेशन और सभी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई रहेगी। कल सरकार ने जवाब दाखिल किया था, तो सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। जवाब में क्या कुछ था और इसके अलावा क्या पक्ष रहता है कोर्ट की ओर से, कोर्ट इसे किस तरीके से देखता है, जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास को लेकर एक बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई महीनों का विलंब हो चुका है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अजीत के पास हम चलेंगे। अजीत, जिस तरीके से आज अगर बात करें कोर्ट की, तो क्या कुछ रह सकता है? जो जवाब दाखिल किया गया है सरकार की ओर से, उसमें क्या कुछ खास बिंदु हैं? देखिए, वैसे तो कोर्ट के रुख को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट ने जिस मामले को लेकर के आपत्ति जताई थी कि नोटिफिकेशन का सही तरीके से विधिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उस पर कोई तारीख भी नहीं है, उस पर कोई क्रमांक भी नहीं है, तो अगर आरक्षण का नोटिफिकेशन ही बिना तारीख और बिना क्रमांक के पत्रांक संख्या के हुआ है, तो हाईकोर्ट ने उस पर बहुत नाराज़गी जताई थी। तो सरकार उस काम को तो पूरा कर चुकी है और सरकार ने वो कल अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। देखिए, वैसे तो कोर्ट के रुख को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट ने जिस मामले को लेकर के आपत्ति जताई थी कि नोटिफिकेशन का सही तरीके से विधिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उस पर कोई तारीख भी नहीं है, उस पर कोई क्रमांक भी नहीं है, तो अगर आरक्षण का नोटिफिकेशन ही बिना तारीख और बिना क्रमांक के पत्रांक संख्या के हुआ है, तो हाईकोर्ट ने उस पर बहुत नाराज़गी जताई थी। तो सरकार उस काम को तो पूरा कर चुकी है और सरकार ने वो कल अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। हेलो, बिल्कुल अजीत, जवाब में क्या कुछ बिंदु खास है? अजीत, जी देखिए, जवाब में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को विधिवत तरीके से जारी कर दिया है और जारी करने के बाद तो जवाब दाखिल करने के बाद अब आज हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद फिर ये देखा जाएगा हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस चीज़ को, जिस बिंदु को लेकर के आपत्ति की थी, वो सरकार ने पूरा कर दिया है। और लेकिन एक दूसरा बिंदु भी है कि जो आरक्षण का रोस्टर था उसको शून्य कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर के आपत्ति है कि आरक्षण रोस्टर को शून्य क्यों किया गया है, उसको चलने देना चाहिए था। लेकिन सरकार का तर्क है कि चूंकि ओबीसी का आरक्षण नए सिरे से निर्धारित हुआ है, अलग अलग जिलों में नए सिरे से सीटों का आवंटन हुआ है और ओबीसी कोटे के तहत सारा आरक्षण हुआ है, तो इस वजह से रोस्टर को शून्य करना पड़ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट अगर इस दलील को मान लेती है तो आज चुनाव का रास्ता साफ भी हो सकता है, और अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो चुनाव की रीशेड्यूलिंग करना पूरे प्रोग्राम की बहुत आवश्यक हो जाएगा, और वो कैसी होगी, कब होगी, ये कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।